जब कोई साथ ना दे तो ये एक समस्या हो सकती है जो हर किसी के जीवन में कभी ना कभी आती है। क्या समस्या का समाधान ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस पर संवेदनाएं और विचार करके हम इसका समाधान निकाल सकते हैं। जब कोई साथ न दे, आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। आपका खुद पर भरोसा आपको हौसला देगा कि आप समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। ये समय है अपने अंदर के समर्थन को जगने का। समस्या को सुलझाने के लिए संचार का महत्व है। आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आपको किस तरह की मदद चाहिए और किस तरह से आपको समस्या का समाधान चाहिए। कभी कभी लोग आपके समस्या को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए समझने में मदद करें। इस समय पर अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यायाम, योग और ध्यान आपके तनाव पर काम कर सकते हैं। आपका व्यक्तित्व विकास भी समय पर महत्वपूर्ण हो सकता है। कभी कभी लोगों का साथ ना मिलने पर भी आपके कार्यों को प्रशंसा मिल सकती है। ये आपको उत्कृष्ट रखेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। समस्या को हल करने के लिए एक व्यक्ति या समूह की मदद लेना कभी कभी अवसर हो सकता है। दोस्तों, पेशेवर परिवार से सलाह लेकर आप अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जिंदगी में समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन हर समस्या का हल मिलता है। जब कोई साथ ना दे तो आप अपने अंदर के समर्थन को जगाएं। यह एक सच्चाई है कि जब कोई हमारे साथ नहीं देता है तो हमारे जीवन में आत्मसंशोधन का समय आता है। यह एक अवसर हो सकता है जब हमें अपने आप को समझने का मौका मिलता है। हमारे लक्ष्यों और मानवीय मूल्यों को दोबारा सोचने का समय आता है। इस बदलाव का सामर्थ्य होता है हमें अपने आत्मसमर्पण को बढ़ावा देने का, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के दिशा में और सामर्थ्य पैदा कर सकते हैं। हमें खुद पर यकीन रखने की आवश्यकता होती है। हमें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होता है और यह समझना होता है कि हमारा सच्चा जीवन साथी हमारे अंदर ही है। हमें अपने आप को अधिक बेहतर बनाने के लिए स्वयं पर निर्भर रहने की क्षमता का विकास करना होता है। हमें अपने आत्मसमर्पण और सहानुभूति की ओर बढ़ने का निर्णय करना होता है, जिससे हम खुद को खोज सकते हैं और अपने आत्माध्यात्मिक विकास का समय बिता सकते हैं। हमें अपने आत्मसमर्पण और सहानुभूति की ओर बढ़ने का निर्णय करना होता है, जिससे हम खुद को खोज सकते हैं और अपने आत्माध्यात्मिक विकास का समय बिता सकते हैं। जब कोई हमारे साथ नहीं देता है तो हमें समझना चाहिए कि यह एक अवसर हो सकता है कि हम अपने आप को साकार करें। हमें अपने कार्यों, सोच और विचारों को संशोधित करने का समय देना होता है, ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के दिशा में बढ़ सकें। हम सभी का जीवन एक सफर है, जिसमें हम समय समय पर आवाज बदलते हैं और जीवन की राह में हमें कई बार सिरदर्द और अकेलापन का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारे साथ नहीं है, कोई हमारे समर्थन नहीं कर रहा है। यह एक बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण समय होता है, लेकिन हमें इसका सामना करना होता है। हम सभी का जीवन एक सफर है, जिसमें हम समय समय पर आवाज बदलते हैं और जीवन की राह में हमें कई बार सिरदर्द और अकेलापन का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारे साथ नहीं है, कोई हमारे समर्थन नहीं कर रहा है। यह एक बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण समय होता है, लेकिन हमें इसका सामना करना होता है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें समर्थन की आवश्यकता होती है,
लेकिन यह समर्थन किसी अन्य व्यक्ति से ही नहीं आता। आपके अंदर की ताकत और साहस भी आपको सफलता की ओर ले जा सकते हैं। जब हमारे साथ कोई नहीं होता तो हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने का समय मिलता है। हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय हो सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। इस समस्या का समाधान ढूंढते समय हमें समाज के साथियों की समर्थन की ओर बढ़ने का समय भी होता है। हमें अपने समाज में सहयोग के साथ अधिक जुड़ने का समय देना होता है, ताकि हम समाज के साथ और अधिक मिलकर काम कर सकें। जब कोई साथ न देता है तो हमें अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर रिश्तों की दिशा में काम करने का समय मिलता है। हमें अपने परिवार, दोस्त और समाज के अन्य सदस्यों के साथ अधिक समर्थन का मौका देना होता है, जिससे हम समृद्धि की दिशा में बढ़ सकें। हमें अपनी सहायता स्वयं करनी पड़ती है। हमें अपनी ताकतों को पहचानना और अपने अकेलेपन को सही तरीके से प्रबंधित करना सीखना पड़ता है। यह अकेलापन हमारे आत्मसंवाद का समय भी हो सकता है, जिसमें हम अपने आत्मा के गहरे संवाद को सुन सकते हैं और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर सकते हैं। अकेलेपन के समय हमें खुद पर विश्वास करना सीखना पड़ता है। हमें यह याद दिलाना चाहिए कि हम अपने आप में पूर्णता के योग्य हैं और हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अकेलापन के समय हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें अपनी मंजिल की ओर प्रगति करनी चाहिए। पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी इस तरह की परिस्थिति से गुजरने के बाद अकेला नहीं होता है। हम सभी के पास परिवार, मित्र और समर्थन सिस्टम होता है, जिनसे हम सहानुभूति और समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई हमें साथ न दे तो हमें अपने आप को मजबूत बनाने का साहस दिखाना चाहिए। हमें अपने कौशलों और योग्यताओं को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हम स्वयं को समर्थ बना सकें और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। कोई भी साथ न दे तो हमें आत्मसमर्पण की भावना बनानी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में समस्याओं और चुनौतियों का सामना सबको करना पड़ता है और हम इन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। आत्मसमर्पण ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने मनोबल को हमेशा ऊंचा रखें। कभी कभी हमारे आसपास के लोग हमारे साथ नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी समस्याओं और चुनौतियों का सहयोग करने का समय नहीं मिलता है। लेकिन हमें खुद को देने वाला सहयोग स्वीकार करना चाहिए और स्वयं को मजबूत बनाने का संकल्प लेना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमें सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर समस्या का समाधान मौजूद है, हमें सिर्फ उसे ढूंढना है। जीवन एक सफर है और इस सफर में हम सभी किसी न किसी मुश्किल से गुजरते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो हमें छोड़कर चले जाते हैं, जैसे कि हमारे दोस्त, परिवार के सदस्य या साथी। यह मानसिक और भावनात्मक तौर पर कठिनाइयों का सामना करना होता है। इस समय को हमें अपने आत्मसंवाद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या हम खो चुके हैं और क्या हमें अपने जीवन के आगे के कदम सजाने चाहिए। इसलिए जब सब छोड़कर चल जाते हैं तो हमें आत्मसंवाद करना, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना और आत्मसमर्पण करना होता है। हमें यह याद दिलाना चाहिए कि हमारे पास हमारे जीवन की दिशा तय करने की शक्ति होती है और हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।
आप सब खुश रहे और स्वस्थ रहे। राधे राधे।